हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है आईसीएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दासगुप्ता ए बनर्जी। और हम इसका टॉपिक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की थर्ड यूनिट प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3A का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है क्लास 10th आईसीएससी मैथमेटिक्स के लिए। उसके लिए भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड की है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे एक्सरसाइज के साथ, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं है। इट्स बेसिक जो हम पढ़ चुके हैं 3A में, वही फॉर्मूले से ये वाली एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स आर डन। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास दो आउटकम हो सकते हैं, एक तो हेड्स हो सकता है और एक टेल हो सकता है। सो पॉसिबल आउटकम्स यहां पर होंगे 2। अ डाई इज रोल्ड। अगर डाइस को हम रोल करते हैं तो हमारे पास या तो 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6 आएगा। Therefore, there are 6 possible outcomes. A card is drawn from the pack of 52 cards. So 52 cards में हमारे पास सिर्फ 52 ही outcomes हो सकते हैं। A ball is drawn from a bag containing 5 red balls, 3 black balls and 4 green balls. तो मतलब इतनी सारी balls हैं, तो total outcomes क्या होंगे इन सब का sum, that is 5 plus 3 plus 4 that is 12. So total number of outcomes यहां पर हो जाएंगे 12. 2 coins are tossed. अगर दो कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो या तो दोनों में हेड हेड आ सकता है, या फिर एक में हेड एक में टेल, या फिर पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, या फिर दोनों में ही टेल टेल हो सकता है। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती हैं। हेंस वी हैव 4 आउटकम्स। नेक्स्ट इज 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब 2 डाइज हैं तो उसकी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती है, जैसे कि 1 आ सकता है, 1, 2 आ सकता है, 1, 3 आ सकता है एंड सो ऑन। जितने भी आप मान सकते हैं 6, 6, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 4, 4, 6, इस तरीके से हमारे पास 6 into 6 दैट इज 36 पॉसिबल आउटकम्स यहां हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। अ डाई इज रोल्ड एट रैंडम, राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो यहां पर एक डाई को हमने रोल किया है, तो गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 में हमारे पास कितने आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हमें 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है। 5 से कम चाहिए, 5 भी नहीं चाहिए और 5 से कम चाहिए। तो वी हैव मोस्टली 4 फेवरेबल कंडीशंस। नेक्स्ट इज गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं एक डाई के अंदर। 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, 5 हो सकता है, और इसके अलावा कोई और कंडीशन है नहीं। सो वी हैव गॉट 3 outcomes for this event. Next is 2 coins are tossed simultaneously. Write the number of favorable condition for the following events. Getting at least 1 tail. तो यहाँ पर 2 कॉइन को हमने टॉस किया है, तो मैंने भी यहाँ बताया था 2 कॉइन को अगर टॉस करते तो हमारे पास पॉसिबल 4 कंडीशन होती हैं। तो गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेल इसके अंदर है, एक टेल इसके अंदर है, 2 टेल है, मतलब एटलीस्ट एक तो है ही है। सो 1, 2, 3 कंडीशंस यहाँ हो सकती हैं। सो वी हैव गॉट 3 फेवरेबल कंडीशंस। नेक्स्ट इज गेटिंग नो टेल। नो टेल का मतलब या दोनों ही में केस में हमारे पास हेड्स आ जाए, तो दिस इज ओनली 1 कंडीशन दैट वी कैन शो। A bag containing 30 cards numbered 1 to 30, a card is drawn at random from the bag. Write the number of favorable outcomes for the following events. Getting a card with a number divisible by 6. 6 से divisible हो जाए ऐसा कोई नंबर हमको चाहिए 1 से लेके 30 में।
तो 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स होंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा इज 30। तो अगर हम यहाँ देखें तो पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। सो यह आंसर विल बी 5। Next, second part, getting a card with a number which is perfect square. So perfect square है हमारे पास 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 एंड 6 6 जा 36। तो वो हम ले नहीं सकते। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 फेवरेबल कंडीशंस। सो यहाँ आ गया 5। गेटिंग अ कार्ड विद अ नंबर डिविजिबल बाय 3 और 4, या तो 3 से या फिर 4 से। सो 3 से हम मल्टीपल्स निकाल देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा इज 30। और 4 से भी हम देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 ऑलरेडी हियर, और 4 7 जा 28। तो यहाँ पर इतने फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So there are 15 favorable conditions for the outcome to come. Next is the fill in the blanks. First part, the probability of an event is less than or equal to 1 होती है, but greater than or equal to 0 भी हो सकती है। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम भी नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ E is an event, then PE, that is the event to happen, and PE bar, that event is not happening, is equal to 1। ये एक फॉर्मूला होता है कि इवेंट अकर करेगा और इवेंट नहीं अकर करेगा, इन दोनों का जो सम होता है इट इज इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूले को हम फर्दर यूज करेंगे आगे एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, इम्पॉसिबल इवेंट तो हो ही नहीं सकता है, सो इट इज 0। The probability of an sure event is 1। एक बार तो हो ही सकता है। A coin is tossed at random. The probability of getting a tail is। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, एक तो हेड्स आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल आउटकम हमारे पास है 2, और टेल के लिए 1 फेवरेबल कंडीशन है, तो आंसर हो जाएगा 1 फेवरेबल डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम, दैट इज 2। A coin is tossed at random. What is the probability of getting head? सेम वही कंडीशन है, हमारे पास हेड आएगा 1 टाइम, और टोटल फेवरेबल कंडीशन है हमारे पास 2। A die is rolled at random. The probability of getting 2 is। अगर हम डाई को रोल करते तो हमारे पास पॉसिबल कंडीशन है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 है, सो 1 बाय टोटल आउटकम इज 6। A die is rolled at random. Probability of not getting 4 is। अब 4 के लिए पहले हम निकाल देते हैं, दैट इज 1 बाय 6। जैसे अभी हमने 2 के लिए निकाला था, 1 फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। तो हमारे पास 1 बाय 6 आंसर आ गया, और हमको चाहिए नॉट गेटिंग 4। तो हम क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे। गेटिंग द फेवरेबल इवेंट प्लस नॉट गेटिंग द फेवरेबल इवेंट इज इक्वल टू 1। ये भी हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। सो इट इज गोइंग टू बी 5 बाय 6 ऑन सब्सट्रैक्शन, सो आंसर इज 5 बाय 6। नेक्स्ट इज अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 5। सो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5। सो probability of getting number 5। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या है डाई के लिए, 1 2 3 4 5
एंड 6। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास 6। ओके, ये सारे काउंट करके 6 है हमारे पास। 5 के लिए 1 है, सो आंसर इज गोइंग टू बी 1/6। An odd number, so probability of getting an odd number, odd number है यहाँ पर 1, 3 and 5। हमारे पास 3 odd numbers हैं, so 3 favorable condition divided by the total outcome, that is 6, so answer is going to be 1/2। Third part, a number lying between 3 and 6, so probability of getting a number lying between 3 and 6, so 3 और 6 के बीच में हमारे पास सिर्फ 4 और 5 ये दो नंबर्स, so 2 favorable condition divided by the total outcome, that is 6, so it is going to be 1/3। Next is B part, a die is rolled once, what is the probability that the number is even? अगर हम डाई को रोल करते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की। तो इवन नंबर यहां पर हो सकते हैं 2, 4 एंड 6, ठीक है ना। सो 3 फेवरेबल कंडीशन है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग even number, that is 3/6, 1/2 is the answer. Next is greater than 2, so probability of getting number greater than 2, हमारे पास है 3, 4, 5, 6, मतलब ये 4 कंडीशन फेवरेबल हैं डिवाइडेड बाय द टोटल 6, सो इट इज गोइंग टू बी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ बैग कंटेन 8 रेड मार्बल्स, 6 white marbles, a marble is picked up at random, find the probability of getting red marble and getting a marble which is not red। तो यहां पर हम टोटल आउटकम्स निकाल देते पहले। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 8 + 6, दैट इज 14 कंडीशंस हो सकते हैं यहां पे। अब हमको निकालना है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल। तो हमारे पास रेड मार्बल 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम, दैट इज 14, सो ये 2 से कट जाएगा, 2 4s एंड 2 7s, सो 4/7 इज द आंसर। नेक्स्ट इज गेटिंग अ मार्बल विच इज नॉट रेड। तो इसके लिए या तो हम वो फॉर्मूला यूज कर लें जैसे कि हमने अभी सॉल्व किया था, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड। अब रेड के अलावा इसमें आप देख सकते हैं 6 व्हाइट मार्बल्स है, 6/14 से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। दिस इज गोइंग टू बी 3/7। इससे भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। अगर 1 में से माइनस कर देंगे 4/7 को, इट इज अगेन 3/7। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट इज इक्वल टू 1। नॉट हैविंग एन इवेंट हमने यहीं छोड़ दिया, हैविंग एन इवेंट इधर ले गए, तो 1 - 4/7 इज 3/7। Next part, a box contains 5 red marbles, 7 black marbles and 3 white marbles. One marble is taken out from the box at random. What is the probability that the marble taken out will be black, red, not white, black or white? तो सबसे पहले हम total number of outcomes निकाल देते हैं। Total number of
आउटकम्स, या तो 5 रेड या 7 ब्लैक या 3 वाइट, दैट इज टोटल 15 आउटकम्स हमारे पास हो सकते हैं. सो फर्स्ट इज द probability of getting black marble. ब्लैक मार्बल हमारे पास है 7, सो नंबर ऑफ आउटकम्स आर गोइंग टू बी फेवरेबल 7 और टोटल आउटकम्स है हमारे पास 15. सो 7/15 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड इज probability of getting red marble. रेड मार्बल हमारे पास है 5, टोटल आउटकम्स है हमारे पास 15, सो आंसर इज 1/3. 5 3s is 15. नेक्स्ट इज नॉट वाइट, सो probability of getting not white marble. सो व्हाइट मार्बल के अलावा हमारे पास रेड है और ब्लैक है, तो इन दोनों का हम सम कर देंगे 5 + 7 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स दैट इज 15. सो इट इज गोइंग टू बी 12/15. 3 से ये कैंसिल हो जाएगा. 4/5 इज द आंसर. Next is the probability of getting black or white. So black हमारे पास 7 है, white हमारे पास 3 है, टोटल हमारे पास 15 आउटकम्स है. So it is going to be 10/15. So 5 से कैंसिल कर दिया. 2/3 is the answer. Next is question number 6. A card is drawn at random from the well-shuffled pack of 52 playing cards. What is the probability of drawing a queen, a spade, and a red card? So, total number of possible outcome है 52. Okay. And first, that is a probability of drawing a queen is, queen हमारे पास 4 होती हैं, ठीक है. So 4/52, it's going to be 1/13. Second is probability of drawing a spade. स्पेड जो कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास टोटल 13 होते हैं, तो 13/52 it is 1/4. And the last part is probability of ड्रॉइंग अ रेड कार्ड. तो हमारे पास टोटल 26 कार्ड्स होते हैं रेड एंड टोटल आउटकम्स आर 52. हेंस वी हैव 1/2 एज द probability. Next is question number 7. Find the probability that a number selected at random from 1 to 35 is a prime number. So total outcomes तो हमारे पास 35. So first is probability of getting a prime number. प्राइम नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 and 31.
So total we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 favorable condition divided by the total, that is 35. Second is probability of getting multiple of 7. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, and 7 fives are 35. So there are total 5 favorable condition. So 5 divided by the total 35. So 1 by 7 is the answer. Next is divisible by 3 and 5. 5 और 3 दोनों से ही divisible हो जाना चाहिए because end लगाया है, ठीक है ना. So probability of getting number divisible by 3 and 5. 3 and 5 का मतलब हो गया 15 से जो डिविजिबल हो जाएगा, है ना. 15 1s are 15 and 15 2s is 30. 30 के आगे है नहीं नंबर, so 2. So 2 by 35 is the answer. Fourth is multiple of 3 and 5. So probability of getting number multiple of 3 and 5. 3 से भी और 5 से भी जो मल्टीपल हो जाते हैं. So there are going to be 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 24, 27, 30, 33. तो ये तो हो गए 3 से. और 5 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 आ चुका है, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30 हो चुका है, एंड 5 7s is 35. सो अब हम इनको टोटल कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So 16 are the favorable conditions and total are 35. Hence 16 by 35 is the answer. Not a multiple of 7, जो 7 की टेबल में नहीं आते हैं. तो हम निकाल चुके गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 7 और इसको हम माइनस कर देंगे 1 के साथ. सो प्रोबेबिलिटी of getting number not a multiple of 7. मल्टीपल ऑफ 7 के लिए हमने निकाला था 1 by 7. So 1 minus 1 by 7 is going to be 6 by 7 as the answer. This is question number 8. A bag contains 6 red balls, 8 white balls, 5 green balls and 3 black balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is white, second is black or red, third is not white, last is neither black nor white. तो यहाँ पर हम पहले टोटल नंबर ऑफ possible outcomes 6 plus 8 plus 5 plus 3, it is going to be 22. So first is the probability of getting white ball. व्हाइट बॉल हमारे पास 8 है, सो इट इज गोइंग टू बी 8 by 22. सो 4 by 11 is the answer. Second is probability of
गेटिंग ब्लैक और रेड, या तो ब्लैक या फिर रेड। ब्लैक हमारे पास है 3 और रेड है हमारे पास 6। सो 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 22, इट इज 9 by 22. Next is probability of getting not white। तो अभी हमने white के लिए निकाल दिया था, अब not white के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 4 by 11, so it is going to be 7 by 11. Neither black nor white, so probability of getting neither white nor black, so white और black को छोड़ के हमारे पास है red और green, मतलब 6 plus 5 divided by 22, so it's 11 by 22, which is 1 by 2. Next is 9th question. In a lottery, there are 5 prizes and 45 blank. Sonali has 1 ticket for the lottery. What is the chance that Sonali will get a prize and will not get a prize? Also verify the sum of probabilities in first and second is 1. So पहले हम total possible outcome is 5 plus 45, that is 50. So first is probability of getting a prize. प्राइस 5 में है, ओके, सो 5/50 विच इज 1/10. सेकेंड, probability of getting not a prize, किसी में प्राइज नहीं है, मतलब 45 ब्लैंक है, सो इट इज 9 by 10. अब हमको ये वेरीफाई करना है दैट इन दोनों का सम, दैट इज 1 by 10 प्लस 9 by 10, इट्स गोइंग टू बी 10 by 10 विच इज 1, hence verified. Next is question number 10. A box contains 19 balls bearing a number from 1 to 19. A ball is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the ball is composite number divisible by 3 or 4, divisible neither by 5 nor by 10, or an even number. So total possible outcomes are 19. So first is probability of getting composite number. composite number जो कि हर किसी से डिवाइड हो जाते हैं. So we have 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 and 18. So there are 10 by 19. So this is the combination. Next is probability of divisible by 3 और 4. 3 या फिर 4 दोनों से ही वो डिवाइड हो जाए. So 3 के टेबल में 3, 6, 9, 12, 15 and 18, और 4 1s are 4, 4 2s are 8 and 4 4s are 16, क्योंकि 12 तो उसमें आ चुका है. So 9 हो जाएगा. So 9 by 19. Next is divisible neither by 5 nor by 10. So it is going to be
ना तो 5 से और ना ही 10 से डिवाइड हो। तो पहले हम निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी जो कि डिविजिबल हो। डिविजिबल होने के लिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। सो ये 3 नंबर हैं, सो 3/19 आ जाएगा और 1 में से हम माइनस कर देंगे। सो इट्स गोइंग टू बी 16/19 एज द आंसर। And next is an even number, probability of getting an even number. Even number है 2 4 6 8 10 12 14 16 and 18. So there are 9 numbers, so 9/19 is again the answer. Next is question number 11. A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is red king, either a king or a queen, neither a king nor a queen. So total possible outcomes are 52. So first, probability of getting a red king. So there are 2 red kings. So it is 2/52. इसको हम डिवाइड कर देंगे. So 2 2 so 1/26. Second is probability either a king or queen. तो 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं. टोटल 8 फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय 52. सो इट इज गोइंग टू बी 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा. सो 2/13 इज द आंसर. नेक्स्ट इज neither a king nor a queen. सो इसका ही अपोजिट हम निकालेंगे. सो इट इज गोइंग टू बी 1 minus 2/13. सो इट इज 11/13 as the answer. Next is question number 12a. There are 2 children in a family. Find the probability that there is at least one girl in the family. So there are 2 children. The possibilities हो सकती हैं या तो गर्ल गर्ल हो, या फिर गर्ल बॉय हो, या फिर बॉय गर्ल हो, या फिर दोनों ही बॉयज हो. तो इसमें प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है एटलीस्ट 1 गर्ल. सो देर आर 1 2 3 कंडीशन जो कि एक गर्ल हो सकती है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 girl will be 3 by total are 4. So 3/4 is the answer. Next is in a class there are 35 boys and 15 girls. What is the probability of randomly selected student of the class to be a girl? So यहाँ पर हम लिख सकते हैं probability of a student टू बी अ गर्ल. तो गर्ल के लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास 15 है और टोटल है हमारे पास 35 + 15 दैट इज 50 आउटकम्स. सो 5 3s and 5 10s. 3/10 is the answer. Next, question number 13a. Find the probability of getting 53 Mondays in a non-leap year. So number of days in a non-leap year is 365. That is 52 weeks and 1 day extra. So there is a probability of getting 53 Mondays.
मतलब 52 वीक में तो मंडे पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में एक दिन एक्स्ट्रा है तो मे बी इसमें भी मंडे हो सकता है। और हमको पता है नंबर ऑफ डेज इन अ वीक आर 7। तो अब ये वन डे है, उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। सो देयरफॉर possibility of Monday can only be 1 out of 7. Therefore, probability of being a Monday is 1 by 7. Hence, this is the solution. Next part is find the probability of getting 53 Friday in a leap year. So, number of days in a leap year is 366. That is 52 weeks and 2 days extra. So there are 2 possibilities of Friday आउट ऑफ 7। मतलब मंडे ट्यूसडे हो सकता है उस दिन, ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है, वेनसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, एंड अगेन संडे मंडे हो सकता है। सो ये टोटल 7 आपकी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7। और जो फ्राइडे है वो ये 2 कंडीशन में है, मतलब 2 बार फ्राइडे किसी भी कंडीशन में पड़ सकता है आगे पीछे। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फ्राइडे इज 2 by 7. Next is find the probability of getting 52 Sunday in a leap year. So, number of days in a leap year is 366 and that is 52 weeks and 2 days extra. So there can be 5 possibilities being not a Sunday. That is Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, and Friday, Saturday. So, probability of getting 52 Sunday will be 5 by 7. Next is question number 14. If the probability of India winning the next Cricket World Cup is 0.25, what is the probability of India not winning the next World Cup? So यहाँ पर आपको probability of winning given है, probability of winning the World Cup is
0.25. Therefore, probability of not winning is 1 minus 0.25, which is 0.75, 75 upon 100. So 25 threes and 25 fours. So 3/4 is the answer. Next is, in an experiment, there are exactly 3 elementary events. The probability of 2 of them are 2/9 and 3/9 respectively. What is the probability of third elementary event? So the third elementary event will be 1 में से हम माइनस कर देंगे 2/9 plus 3/9. So 1 minus, this is going to be 5/9, and we'll get here 4/9 as the answer. Next is question number 16. 2 coins are tossed together. What is the probability of getting different faces on the coin? So 2 coin अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे पास heads, 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 tails, tails, heads and tail, tail आता है. So faces are different. मतलब ये और ये 2 कंडीशन हो सकती हैं. Therefore, probability of getting different faces on the coin will be 2 फेवरेबल कंडीशन है, टोटल है हमारे पास 4 फेवरेबल कंडीशन, दैट इज 1/2. नेक्स्ट इज अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड एंड एट मोस्ट 1 टेल? तो ये जो मैंने अभी बताया था यही आउटकम्स होने वाले हैं. तो हमें नो हेड के लिए बताना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, नो हेड के लिए हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन जिसमें कि टेल टेल आ जाए. सो इट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय द टोटल, दैट इज 4. 1/4 इज द आंसर. सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट 1 टेल. एट मोस्ट हमारे पास 1 टेल होना ही चाहिए. सो वी हैव 1, 2, 3 फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय द टोटल, दैट इज 4. 3/4 is the answer. Next is 3 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least 2 head? So यहाँ पर हमारे पास possible conditions हैं heads, 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 tails, heads, tails, heads, tails, heads, heads, then heads, tails, 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 heads, tails, 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 head and tails, tails, tails. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilities हैं. So हमको at least 2 heads चाहिए. So probability of at least 2 heads इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है. So 1, 2, 3, 4 conditions ऐसी हैं जिसमें कि हमारे पास 2 heads हैं. So it is 4/8. So it is 1/2 as the answer. 2 dice, 1 white and 1 red are rolled together. Find the probability of getting sum of 6. So first, for the probability of sum of 6. तो 2 डाइज हैं तो टोटल आउटकम्स यहां पर हो जाएंगे 6 into 6, that is 36. अब हमको चाहिए सम ऑफ 6. सो 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 and 5, 1. सो पॉसिबली हमारे पास यहाँ पर 5 आउटकम्स हो सकते हैं. तो 5/36 इज द आंसर. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 different digits.
टू डिफरेंट डिजिट्स के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर दे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डिजिट्स की। सेम डिजिट्स के लिए कंडीशन है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। तो हमारे पास 6 कंडीशंस हैं। सो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 6 अपॉन 36 विच इज 1/6. 1 minus 1/6 is 5/6. Hence your answer is 5/6. Next is a difference of 1. Probability of difference of 1. 1 का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं 1,2, 2,1, 2,3, 3,2, 3,4, 4,3, 4,5, 5,4, 5,6 and 6,5. So total number of outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए. So 10 divided by 36. So 2 5s are, 2 1s are and 2 8s are. So 5/18 is the answer. Next is question number 20. In a box there are 10 non-defective and some defective bulb. If the probability of bulb selected at random from the box to be defected is 2/7, then find the number of defected bulbs. तो यहाँ पर पहले हम given लिख लेते हैं. Number of non-defective bulbs are 10 and number of defective bulbs be x. ठीक है. So probability of defective bulbs is 2/7 and total number of bulbs are 10 plus x. तो अगर हम इसको इक्वेट कर दें, मतलब डिफेक्टिव बल्ब है x अपॉन x plus 10, that is the probability of the defective bulb divided by 2/7. So it is going to be 7x is equal to 2x plus 20. इसको उधर ले आएंगे तो 7x minus 2x is equal to 20. That is 5x is equal to 20. So x will be 20 upon 5, that is 4. Therefore, number of defective bulb is 4. Next is question number 21. A bag contains 5 white balls and some black balls. If the probability of drawing a black ball from a bag is twice the probability of drawing a white ball, find the number of black balls. So number of white balls are 5 and number of black balls be x. Okay, so probability of drawing a black ball, it is x upon x plus 5 and probability of drawing a white ball is 5 upon x plus 5. Okay, and we are being given it is twice. Okay, so x upon x plus 5 is twice 5 upon x plus 5. So ये दोनों तो कैंसिल हो गए. So x की वैल्यू आ गई 10. Therefore number of black balls are 10. Next is question number 22. A bag contains 4 red balls, 6 green balls and some white balls. If the probability of not drawing a white ball is
one drawn is 2 by 3, then find the number of white balls. So पहले तो हम let the number of white balls be x, total number of balls will be 4 plus 6 plus x, that is 10 plus x. So we are being given probability of not drawing a white ball. So probability of not drawing a white ball is 2 by 3. So probability of drawing white ball will be 1 minus 2 by 3, which is 1 by 3. ओके, अब इसी से ही हम इसको कंपेयर कर देंगे. दैट इज x अपॉन 10 प्लस x, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द white ball is equal to 1 by 3. So cross multiplying, 3x is equal to 10 plus x. This is going to be 3x minus x is equal to 10. So 2x is equal to 10. X will be equal to 10 upon 2, which is 5. Therefore, number of white balls is equal to 5. So hence these are the solution. I hope आपको मेरे solution videos जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, और अगर आपने कोई भी वीडियोस मिस कर दी हैं प्रीवियसली तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. एंड डू लाइक माई वीडियोज. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.